Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So this is a random video just to share a story, and I believe that this is a very strong story which everyone needs to hear. So let's start. सो आई होप कि आप सबने वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि नो मैटर वॉट एवर यू अचीव इन योर लाइफ यू विल नेवर बी हैप्पी इफ the if is the story which I am going to narrate you guys. So the story is about happiness. So there was a child, there is a child in the story who genuinely believe कि ये जो दुनिया है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, लाइक इसमें कोई खराबी नहीं है जब वो छोटा था, ठीक है। बट जब जब धीरे धीरे वो उसकी लाइफ प्रोग्रेस हुई उसे लाइक बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिले। लाइक व्हेन ही यूज्ड टू गो टू स्कूल लाइक ही बुलेट लाइक वेरी बैड, लाइक उसे बहुत ज़्यादा हद तक चिढ़ाया जाता था, बहुत ज़्यादा, मतलब उसे ट्रॉमेटाइज कर दिया गया, लाइक उसे हर जगह से मतलब डिफेम और लाइक बुली और वेरी बैड, लाइक उसके साथ बहुत अत्याचार काइंड ऑफ थिंग हुआ। सो लाइक उसने अपने एज्यूम कर लिया कि वो इस दुनिया के लिए कुछ काम का नहीं है, उससे कुछ नहीं हो सकता, लाइक उसकी ब्रेन की रिवायरिंग की कुछ ऐसी हो गई कि वो कुछ और काम कर ही नहीं सकता। वो कंप्लीटली हर टाइम सेल्फ डाउट और ऐसे पिटी में जीता था, ठीक है। और ऐसे ऐसे इसके साल ईयर्स पार होते गए, मतलब जैसे क्लास 1 2 3 4 और ऐसे हर साल पार होते गए। और ऐसे करते करते उसका जो बिलीव था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि वो यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, उससे कुछ भी काम नहीं हो सकता, एंड ऑल। बट सून जैसे ही वो बड़ा होते गया, उसके लाइफ पे लाइक एक गेम आई, स्पोर्ट आई, स्पोर्ट। सो वो स्पोर्ट बहुत ज़्यादा लाइक अच्छा खेलने लगा, एंड he genuinely felt that he can do something, cause like when he used to play that sport well, his brain signaled that yeah you can do something in your life, and फिर वो बच्चा धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस आने लगा, and that confidence reflected in his overall life. His confidence increased, so like he started to study well, like his grade was getting good day by day, and all were shocked, the teachers were shocked that how can this boy, like all the teachers used to bully that child. So the teachers was also shocked that how can this boy get marks or grades. Sooner he became the topper of the school, and the same boy who was literally depressed sad all his life, suddenly he thought that yeah, the only answer for happiness in life is success. As once he became the topper, everyone started to appreciate him, and he also became happy, and he believed that he can achieve anything in life from that day. बट थिंग्स आर नॉट सिंपल, लाइक एक कोट भी है कि हैप्पीनेस इजंट फाउंड इन सक्सेस बिकॉज द मोमेंट यू फेल यू वुड लूज योर हैप्पीनेस। इससे वही बात है कि हम सब अपनी खुशी को अपने आउटकम से जोड़ लेते हैं, अपने रिजल्ट से जोड़ लेते हैं, हमारी कितनी तारीफ हो रही है ऑडियंस से, ऑडियंस लोग सोसाइटी से हमारे बारे बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, तो हम उस पर अपनी हैप्पीनेस को जोड़ देते हैं। एंड व्हेन the same society, the same people, the same result don't go in our favor, we become sad. So the child realized that happiness is not related to success. Point one. Point two, the child realized that happiness is not a destination that you will achieve or you will get by achieving something else. Because it is very obvious that we all tends or like join our happiness to a result, that if we will do at this degree or if we will do this task, we will become happy. And till the time we don't achieve that task, we are like always worried, tense, and ऑलवेज इन टेंशन, लाइक कभी कोई खुश नहीं होता है जब तक उसे वो रिजल्ट नहीं मिलता है। एंड वंस ही अचीव द रिजल्ट, एंड इफ दिस इज द केस, ही अटैच्ड हिज हैप्पीनेस टू सम रिजल्ट। वो हर बार ये होगा कि रिजल्ट अचीव करने के बाद नेक्स्ट रिजल्ट जो अचीव करना होगा उस पर वो अपने हैप्पीनेस को लाइक जोड़ देगा। तो इसीलिए ये उस बच्चे को सेकेंड रियलाइजेशन हुआ कि हैप्पीनेस को हमें सक्सेस के साथ नहीं टाई करना है, कि हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ डिसीजन, अ चॉइस बिटवीन यू एंड योर लाइफ।
Simply, the more complicated you make your life, the more unhappy you will be. एंड द थर्ड पॉइंट जो उस चाइल्ड को रियलाइज हुई कि रियल हैप्पीनेस, रियल खुशी है पॉइंटलेसनेस में, कि किसी चीज़ का कोई पॉइंट अटैच्ड मत करो कि ये होगा तो हम खुश होंगे. पॉइंटलेस मतलब कुछ भी करो बिना किसी रीज़न के. लाइक कोई भी चीज़ अगर आपको लाइक खुश कर रही है तो जस्ट वो करो. अगर किसी को बेमतलब का किसी दिन कुछ डांस करने का मन है, कुछ भी करने का मन है, वो उसे उस टाइम कर लेना चाहिए. एंड दस ही शुड नॉट वेट, ही और शी शुड नॉट वेट फॉर एनी सक्सेस कि I will do this exercise or dance or this, and then I will get some result and then I will be happy. He or she should just do for their happiness without any point, without any motive, without any achievement. Just if he or she is feeling like the main point is in pointlessness, they should not think much for anything. मतलब कुछ भी करो, बस जिससे खुशी मिल रही है वो करो. In simple words. And another quote is, because in the end, when everything fades, all that stays is you. And if you can't find peace in that, no achievement will save you. So at the end, वो चाइल्ड ने क्या किया? उस चाइल्ड ने चूज की हैप्पीनेस. नॉट बिकॉज लाइफ उसकी आसान हो गई, लाइफ तो उसकी और ज़्यादा टफ हो गई बल्कि, लेकिन उसने फिर भी वो चूज किया. और बिकॉज उसने रुक गया वो चेज करना उसको, हैप्पीनेस को. ही स्टॉप्ड चेजिंग इट लाइक अ प्राइज. किसी एक प्राइज को जीतने के लिए हैप्पीनेस अचीव करना उसने वो छोड़ दिया और उसे एक लाइक अ हैबिट की तरह जीना स्टार्ट कर दिया. स्टार्टेड लिविंग इट लाइक अ हैबिट. So lastly, at the end of this video, I just wanted to say you all that next time whenever you will think that I will be happy when I will achieve something, just ask yourself, what if the day never comes? अगर आप कभी मतलब वो अपना टारगेट अचीव ही नहीं किया कि आप जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे दुखी या फिर कुछ भी, तो just ask this to yourself. And विल यू स्टिल स्माइल? अगर आप अचीव नहीं किया, आपकी ज़िंदगी में रोते रहोगे, हंसोगे नहीं, तो विल यू स्टिल स्माइल? आस्क योर सेल्फ. और यू विल पोस्टपोन करते रहोगे अपनी खुशी अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे हो तो दुख में. एंड और वही रिमेंबर कि योर पीस इज नॉट इन द वर्ल्ड, इट्स इन यू. So yeah, this was the story. Hope you would have gained some information from this story and hope you have liked this story. So this was all for this video. Hope you have liked this. Thanks for watching.